छठ पूजा के दिन भूलकर भी यह 3 गलतियां ना करें। छठ पूजा संपूर्ण जानकारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, छठ पूजा का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको छठ पूजा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जो आपके लिए न केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि बेहद खास भी है। दोस्तों, इस बार छठ का त्यौहार 2024 में बेहद पवित्र और विशेष होने जा रहा है। इसलिए अगर आप भी छठ पूजा का व्रत रखते हैं या इस पर्व में शामिल होते हैं तो यह वीडियो आपके लिए पूरी तरह देखना अनिवार्य है। माताएं बहनें, खास जानकारी आपके लिए इस बार छठ का महापर्व 6 और 7 नवंबर को मनाया जाएगा। हम यहां आपके लिए छठ पूजा की हर छोटी बड़ी जानकारी साझा करेंगे ताकि आपकी पूजा में किसी भी प्रकार की बाधा न आए और आप मां छठी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। यह पर्व हिंदू धर्म में एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है और इसे बहुत धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाने की परंपरा है। यह 4 दिनों का पर्व है और इसकी शुरुआत होती है नहाए खाए से। इस पर्व में सूर्य देव और छठी माता की पूजा की जाती है, जो कि अत्यंत फलदायी मानी जाती है। अब दोस्तों, इस जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप भी चाहते हैं कि मां छठी का आशीर्वाद आपको मिले तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय छठी माता जरूर लिखें। तो चलिए अब जानते हैं छठ पूजा का पूरा शेड्यूल, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, नहाए खाए 5 नवंबर 2024। इस दिन से छठ पर्व की शुरुआत होती है। नहाए खाए के दिन घर की पूरी साफ सफाई होती है और पूजा करने वाले व्यक्ति अलग अलग बर्तनों का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, खरना 6 नवंबर 2024। खरना का दिन बहुत पवित्र माना जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को पूजा के बाद अर्पित प्रसाद ग्रहण करते हैं। नंबर 3, संध्या अर्घ 7 नवंबर 2024। इस दिन व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे सूर्य देवता को अर्घ अर्पित करते हैं। यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। नंबर 4, उषा अर्घ 8 नवंबर 2024। छठ पूजा का अंतिम दिन है, जब व्रती सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं और व्रत का समापन करते हैं। छठ पूजा का हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व उत्तर भारत, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाता है। सूर्य देव और छठी माता की आराधना इस पर्व का मुख्य उद्देश्य है, जिससे भक्तगण उन्नति, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ध्यान दें कि पूजा में कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। अगर आप पूजा के नियमों में कोई त्रुटि करते हैं तो इससे छठी माता अप्रसन्न हो सकती है और आपका व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए हम आपको यही सलाह देंगे कि इस पर्व को पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक मनाएं। अब दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय छठी माता लिखें। आज हम बात करेंगे उस महान पर्व की जो लाखों लोगों के जीवन में आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। छठ पूजा। इस पर्व का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन लोग सूरज देवता और छठी मैया की पूजा करते हैं, उनकी कृपा पाने के लिए व्रत रखते हैं और अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस व्रत की कठिनाई और इसका पालन करने की विधि इसे सबसे कठिन व्रतों में से एक बनाती है? तो आइए आज हम जानेंगे कि इस बार छठ पूजा की तिथियां क्या हैं, खरना कब मनाया जाएगा,
सूर्य को अर्घ देने का समय कब है और इस पूजा में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि छठी मैया प्रसन्न हो और आपके घर में खुशियों की बहार आए। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना कहलाता है। इस वर्ष 6 नवंबर 2024 को बुधवार के दिन खरना का आयोजन होगा। इस दिन उपवास रखने वाले भक्त गुड़ की खीर बनाते हैं, जिसे चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर विशेष रूप से तैयार किया जाता है। पूजा के बाद इसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है और इसके सेवन के साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। इस समय के बाद व्रती जल या भोजन ग्रहण नहीं करते। छठ पूजा का तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसमें व्रती सूर्य देव को शाम का अर्घ चढ़ाते हैं। इस बार ये 7 नवंबर 2024 शुक्रवार को है। इस दिन सूर्यास्त का समय 5:29 बजे है और इसी समय पर सूर्य देव को अर्घ अर्पित किया जाता है। इस पूजा में ठेकुआ, गन्ना, चावल, मिठाई और अन्य फल फूलों का अर्घ में विशेष महत्व होता है। इसके बाद चौथे दिन यानी 8 नवंबर 2024 को सुबह का अर्घ दिया जाएगा। उस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:37 बजे है। इस अर्घ के साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत समाप्त हो जाता है और भक्त प्रसाद का वितरण करते हैं। यह क्षण छठ पूजा का समापन होता है, जब श्रद्धालु इस महापर्व का महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। पूजा में किन गलतियों से बचें, अब बात करते हैं उन गलतियों की जो इस पवित्र पर्व में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। छठ पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसलिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। नंबर 1, साफ सफाई और शुद्धता। छठ पूजा में उपयोग होने वाली हर चीज़ पूरी तरह से साफ और शुद्ध होनी चाहिए। पूजा के सभी सामान को गंदे हाथों से छूने से बचना चाहिए। बच्चों को भी पूजा से दूर रखना चाहिए ताकि किसी प्रकार की अशुद्धि ना हो। नंबर 2, झूठे या अखंडित सामग्री का प्रयोग ना करें। छठी मैया अर्पित करने वाली वस्तुओं में शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर लगे किसी फल फूल किसी पक्षी ने झूठा कर दिया है तो उसे पूजा में अर्पित नहीं करना चाहिए। पूजा के लिए शुद्ध फल फूल ही उपयोग करें। नंबर 3, छठ पूजा का प्रसाद। इस व्रत का प्रसाद केवल वही लोग बना सकते हैं जो व्रत रखते हैं, इसलिए प्रसाद में किसी और के हाथों का स्पर्श नहीं होना चाहिए। नंबर 4, तामसिक भोजन से परहेज। छठ पूजा के दिनों में व्रत रखने वालों और उनके परिजनों को प्याज, लहसुन जैसे तामसिक भोजनों से बचना चाहिए। घर में केवल सात्विक भोजन ही बनाएं, जिससे पूजा की शुद्धता बनी रहे। छठ पूजा की मान्यता के अनुसार एक कथा में बताया गया है कि एक बार छठ पूजा के समय एक तोते ने पूजा के लिए रखे नारियल को झूठा कर दिया। इस पर नाराज होकर उसे बाण से मार दिया गया, लेकिन बाद में तोते की साथी ने छठी मैया से व्रत करके प्रार्थना की और तब मैया ने उस तोते को जीवन दान दिया। इस कथा में भी छठ पूजा के प्रसाद की शुद्धता और श्रद्धा के महत्व को दर्शाया गया है। छठ पूजा के दौरान विशेष नियमों का पालन किया जाता है, जिनका उद्देश्य व्रती को मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्धता रखना होता है। इसे साधना का पर्व कहा जाता है और इसके नियम इस साधना को संपूर्ण और शुद्ध बनाते हैं। एक, लहसुन प्याज का निषेध। छठ पूजा में लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित है, क्योंकि इन्हें तामसिक और राक्षसी भोजन माना गया है। इनका प्रयोग व्रत की शुद्धता को भंग कर सकता है। व्रत के दौरान सादा और सात्विक भोजन का महत्व है, जो शरीर और आत्मा को शुद्ध रखता है। इसके अलावा मांस, मछली और अन्य नशे के पदार्थों का भी त्याग किया जाता है, ताकि साधना में कोई अवरोध न आए।
2 भूमि पर सोने का नियम। छठ पूजा के 4 दिनों के दौरान व्रती को बिस्तर या गद्दे पर नहीं सोना चाहिए। भूमि पर सोने का विधान इसलिए रखा गया है ताकि साधक अपनी साधना में पूर्णता ला सके। इसे मानसिक और शारीरिक शुद्धता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और इससे व्रती की एकाग्रता और आस्था भी मजबूत होती है। 3 सामग्री का पवित्र और नया होना। छठ पूजा में उपयोग होने वाले सभी सामान नए और पवित्र होने चाहिए। यदि पुराने बर्तनों का उपयोग किया जाए तो उन्हें अच्छी तरह से साफ करना आवश्यक है, लेकिन पूजा का डाला हमेशा नया होना चाहिए। यह नयप की प्रतीकात्मक है जो पूजा के प्रति श्रद्धा और स्वच्छता का भाव दिखाता है। 4 वाणी और मन पर नियंत्रण। इस दौरान वाणी पर संयम रखना आवश्यक है। व्रत के दौरान किसी प्रकार का अपशब्द या नकारात्मक बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि यह व्रत की ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। मानसिक और भावनात्मक शुद्धता को बनाए रखना छठ पूजा के नियमों का हिस्सा है। छठ पूजा का महत्व हमारे धार्मिक ग्रंथों और कथाओं में भी वर्णित। महाभारत और रामायण दोनों ही कालों में इस पूजा का उल्लेख मिलता है। एक कथा के अनुसार जब पांडवों ने अपना राज्य जुए में खो दिया था, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को अपना राज्य वापस मिला। इस घटना से छठ पूजा की शक्ति और उसके प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे तो उन्होंने रावण वध के पाप से मुक्ति के लिए मुनियों के कहने पर सूर्योपासना का संकल्प लिया। माता सीता ने भी सूर्य देव की आराधना की और इस प्रकार छठ पूजा का प्रारंभ माना गया। कर्ण जो महाभारत में सूर्य पुत्र कहलाए जाते हैं, सूर्य के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करते और घंटों तक कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य की उपासना करते थे। सूर्य की कृपा से ही वे महान योद्धा बने। छठ पूजा का व्रत कठोर अनुशासन की मांग करता है। यह व्रत 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है, जिसमें व्रती को एक अटूट संकल्प के साथ नियमों का पालन करना होता है। छठ पूजा की प्रक्रिया नहाय खाए से शुरू होती है और सप्तमी के दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ समाप्त होती है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दौरान संयम, शुद्धता और साधना के नियमों का पालन करना होता है। छठ पूजा में सबसे जरूरी चीज होती है पवित्रता। इस पूजा में कोई भी वस्तु गंदे या झूठे हाथों से नहीं छूनी चाहिए। मान्यता है कि पूजा की हर वस्तु को साफ सुथरे और पवित्र हाथ से छूना चाहिए ताकि पूजा की शुद्धता बनी रहे। यहाँ तक कि बच्चों को भी इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। यह पर्व पूरी तरह से श्रद्धा और अनुशासन पर आधारित है। छठ पूजा में मैया को चढ़ाने वाली कोई भी चीज़ खंडित या झूठी नहीं होनी चाहिए। मान्यता है कि अगर फल या फूल को पशु पक्षियों ने झूठा कर दिया है तो उसे पूजा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। पूजा में केवल उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जो पहले से निर्धारित हो। यह भी माना जाता है कि एक बार किसी चीज़ को चढ़ाने का संकल्प किया तो उसे हर साल चढ़ाना चाहिए। तामसिक भोजन से परहेज 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में व्रत करने वाले और उनके परिजनों को तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज से बचना चाहिए। इन चीज़ों को घर में भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि व्रत के दौरान सात्विकता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। मांसाहार, धूम्रपान और किसी भी तरह के नशे से दूर रहना चाहिए ताकि इस व्रत की
शुद्धता बरकरार रहे। सोने और उठने के नियम। छठ व्रत करने वालों को 4 दिनों तक भूमि पर सोने का नियम है। मान्यता है कि इससे साधना का प्रभाव बढ़ता है और व्रती को मानसिक और शारीरिक शांति प्राप्त होती है। इसे साधना का पर्व माना गया है, इसलिए व्रती को पूर्ण शुद्धता और अनुशासन का पालन करना चाहिए। छठ पूजा का महत्व महाभारत और रामायण काल से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि पांडवों के राज्य से वंचित होने पर द्रौपदी ने इस व्रत को किया था और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। सूर्य पुत्र कर्ण भी सूर्य की आराधना करते थे और इस पूजा का प्रारंभ उन्होंने ही किया था। कहा जाता है कि सीता माता ने भी मुंगेर में सूर्य देव की उपासना की थी, जिससे छठ पर्व की परंपरा प्राचीन काल से आज तक चल रही है। सूर्य को अर्घ देने के नियम। सूर्य को अर्घ देने के लिए तांबे या पीतल के पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए। इस व्रत का पारण तब होता है जब सप्तमी के दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस दिन व्रती किसी भी प्रकार का जल या भोजन ग्रहण नहीं करते जब तक कि सूर्य को अर्घ न दिया जाए। यह पूजा पूर्ण श्रद्धा और पवित्रता के साथ की जाती है। छठ पूजा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सभी धर्म, जाति और वर्ग के लोग मिलकर पूजा करते हैं। यहाँ सभी लोग मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद बनाते हैं और एक ही प्रकार के बांस के सूप में अर्घ चढ़ाते हैं। यह पर्व सामाजिक एकता का प्रतीक बन गया है और इसे भारत के हर कोने में मनाया जाने लगा है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें और इस वीडियो को हर एक माता बहन के साथ शेयर करें, जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।